हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.8 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसमें हमें दो थ्योरम गिवन है, तो पहले हम उस थ्योरम के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट थ्योरम हमारे पास रोलिस थ्योरम। तो स्टूडेंट, रोलिस थ्योरम होती क्या है हमारे पास और ये किस प्रकार अप्लाई की जाती है? तो देखिए स्टूडेंट, इसकी स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास कोई फंक्शन होता है क्या कि इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट, कि हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन है, तो उस फंक्शन पे एक्स हमारा क्या डिफाइन करता है। तो इसके लिए हमारे पास थ्री कंडीशन अप्लाई होती है स्टूडेंट। तो फर्स्ट कंडीशन होती है स्टूडेंट कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस या इट इज कंटिन्यूस on the close interval सपोज करते हैं स्टूडेंट, इंटरवल हमारे पास ए बी है हमारे पास। सेकंड कंडीशन है स्टूडेंट, इट इज डेरिवेबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। एंड थर्ड कंडीशन स्टूडेंट, इफ एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो ये थ्री कंडीशन हमारे पास है। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि देन देयर एग्जिस्ट at least one point x equal to c between a and b। तो यहाँ पे कह रहा है कि a लेस देन c लेस देन b सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास रोलिस थ्योरम है। अगर ये कंडीशन इस पे अप्लाई करते हैं किसी फंक्शन पे, तो हमारी तीनों कंडीशन अप्लाई करनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन इसमें से अप्लाई नहीं होती है, तो आपकी रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है उस फंक्शन पे। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास फर्स्ट थ्योरम थी। अब हम दूसरी थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगली थ्योरम स्टूडेंट हमारे पास लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट थ्योरम है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए स्टूडेंट, इसके लिए क्या क्या कंडीशन अप्लाई होती हैं। तो इफ ए फंक्शन एफ एक्स is defined in closed interval a b such that, तो इसकी फर्स्ट कंडीशन स्टूडेंट, एफ एक्स इज
continuous on close interval AB. In second condition, student, fx is variable on open interval AB, then there exists at least one point x equal to c and c belongs to open interval AB such that f b minus f a upon b minus a equal to f dash c। ये कंडीशन आपकी लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम पे अप्लाई होती है स्टूडेंट। तो हमारे पास दोनों थ्योरम कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमारी एक्सरसाइज 5.8 है वो इन दोनों थ्योरम पे अप्लाई होगी स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, वेरीफाई Rolle's theorem for the function fx equal to x square plus 2x minus 8, x belongs to close interval minus 4 and 2। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें वेरीफाई करने रोलिस थ्योरम को इस फंक्शन पे, और फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 जो कि फंक्शन एक पोलिनोमियल फंक्शन है। तो स्टूडेंट हमें पता है कि जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। एवरीवेयर कहीं पे भी हो हमारे पास, कोई भी इंटरवल हो उसमें। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस की 2x माइनस 8। अब हमने रोलिस थ्योरम की थी, उसकी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, उसकी फर्स्ट कंडीशन थी स्टूडेंट देखिए, इट इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो क्या ये क्लोज इंटरवल ए बी है हमारे पास, उस पर हमारा कंटिन्यूस होता है। तो हमारे पास क्लोज इंटरवल क्या गिवन है स्टूडेंट, -4 and 2 है। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, और हमें पता है कि पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, कंटिन्यूस होता है। इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एंड hence is continuous on close interval -4 and 2। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी अप्लाई कर रहे हैं। और सेकंड कंडीशन क्या थी स्टूडेंट, कि हमारे पास उसका डेरिवेबल भी है, वो ओपन इंटरवल पे करना चाहिए सेटिस्फाइड। तो देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। तो सेकंड कंडीशन हमें क्या निकालनी है, एफ डैश एक्स किसका, इस फंक्शन का। तो देखिए स्टूडेंट ये हो जाएगा 2x + 2। तो यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ गया, तो x + 1 बच गया स्टूडेंट। तो विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स -4 and 2, तो इस पे बिलोंग करेगा। अब देखिए स्टूडेंट, हंस एफ एक्स इज वेरिएबल ऑन किस पे, ओपन इंटरवल -4 and 2 पे। हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब हम चेक करते हैं थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन थी स्टूडेंट एफ ए इक्वल टू एफ बी, क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। तो चेक करते हैं। ए इक्वल टू हमारे पास -4 है, तो एफ एक्स फंक्शन है हमारे पास x² + 2x - 8।
तो a इक्वल टू -4 पुट करते हैं और b इक्वल टू 2, तो f -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, 16 -8 -8। तो देखिए स्टूडेंट 16 - 16 तो ये आ गया हमारे पास 0 आ गया। अब हम एफ बी यानी कि F2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, 4 + 4 -8 इक्वल टू 8 -8 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई कर रही है, तो एफ ए क्या हो गया, एफ बी तो कितना है हमारा 0 है। तो हमारी ऑल दो 3 कंडीशन है सेटिस्फाइड। तो देखिए स्टूडेंट अब हम क्या लिखते हैं इसमें, 10 all the 3 condition of Rolle's theorem are satisfied, hence there must exist at least one point x equal to c, c belongs -4 and 2 such that f dash c इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास f डैश x क्या आया था, 2x + 2 आया था। तो अब हम करते हैं f डैश c, तो 2c + 2 और f डैश c इक्वल टू क्या पुट करना है 0, तो 0 इक्वल टू 2 + c, तो 2 माइनस का इक्वल टू 2c, तो c इक्वल टू -2/2, तो c आ गया स्टूडेंट हमारा -1। क्या -1 हमारे इसके बीच में बिलोंग्स कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग्स कर रहा है स्टूडेंट किस किस में, -4 and 2। हंस Rolle's theorem is verified। तो स्टूडेंट हमारी क्या करिए, रोलिस थ्योरम इस क्वेश्चन पे क्या कर रही है, फंक्शन पे अप्लाई हो रही है, वेरीफाई हो चुके हैं। तो यही हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट था। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, examine if Rolle's theorem is applicable to any of the following functions। Can you say something about the converse of Rolle's theorem from these examples। तो फर्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स कर रहा है आपका क्लोज इंटरवल 5 and 9। सेकेंड स्टूडेंट एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर x belongs to -2 and 2। And the third condition student, fx equal to x² - 1 for x belongs to 1 and 2। तो देखिए स्टूडेंट हम चेक करते हैं इस पे। तो फर्स्ट है हमारे पास कि fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू 5 and 9। तो देखिए स्टूडेंट
तो अब इस पे चेक करते हैं। तो स्टूडेंट हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि क्या एट हम रखते हैं x इक्वल टू 0, तो क्या हमारा LHL RHL इक्वल होता है? तो चेक करते हैं। LHL क्या था स्टूडेंट? लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव ऑफ फंक्शन fx। तो देखिए स्टूडेंट, लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या लेते हैं स्टूडेंट? x लेते हैं, यहाँ पे x टेंस टू 0 नेगेटिव लेते हैं। तो जब लिमिट हम x इक्वल टू क्या पुट करते हैं स्टूडेंट? 0 प्लस एच पुट करते हैं, 0 माइनस एच पुट करते हैं, तो लिमिट हमारा h टेंस टू 0 जाता है। तो देखिए हमने क्या पुट किया? x इक्वल टू 0 माइनस एच, तो ये आ गया माइनस एच, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस एच हो गया। और 0 पुट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे क्या होता है? -1 के इक्वल हो जाएगा। अब हम स्टूडेंट करते हैं RHL। वही स्टूडेंट, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो लिमिट h टेंस टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया हमारे पास h, तो ये हो गया स्टूडेंट 0। तो हमारा जो LHL और RHL है, यहाँ से स्टूडेंट क्या नहीं आ रहा है? इक्वल नहीं आ रहा है। कब? जब हमने एट x इक्वल टू क्या पुट किया? 0 पुट किया। तो fx इज नॉट कंटिन्यूस, fx इज नॉट कंटिन्यूस ऑन 5 and 9 क्लोज इंटरवल पे। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या हो रहा है कि जो हमारी कंडीशन है, एज द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी एट ईच पॉइंट ऑफ द given interval is not satisfied। अगर नहीं कर रहा है तो हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं होगा स्टूडेंट? हंस द रोलिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे हमारे पास रोलिस थ्योरम वो एप्लीकेबल नहीं है। तो स्टूडेंट सेम हमारे पास सेकंड पार्ट है, वहाँ पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो सेम प्रोसेस है। तो स्टूडेंट अब हम थर्ड पार्ट को करते हैं, सेकंड आप ट्राई कर लेना। fx इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 फॉर x बिलोंग करे क्लोज इंटरवल 1, 2। अब देखिए स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, चेक करते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट कंडीशन क्या है स्टूडेंट? fx है वो क्या, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, fx इज पोलिनोमियल, और हमें पता है कि पोलिनोमियल फंक्शन है वो कंटिन्यूशन होता है, एंड एवरी पोलिनोमियल फंक्शन is continuous on close interval 1, 2। सेकेंड कंडीशन चेक करते हैं, f डैश x, तो ये आ गया स्टूडेंट 2x, तो 2x which exist for all x बिलोंग करे ओपन इंटरवल 1, 2 में। तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट? fx इज डेरिवेबल ऑन 1, 2। एंड थर्ड कंडीशन क्या था स्टूडेंट? एफ ए इक्वल टू एफ बी, यानी कि हमारे पास F1 इक्वल टू 1 स्क्वेयर माइनस 1 तो 0 हो गया,
और F2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 4 माइनस इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट FA इक्वल टू नहीं है हमारा FB, तो यहाँ पे एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। और रॉलिस फॉर्म क्या कहती है, कोई भी तीनों में से एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो हमारा अप्लीकेबल नहीं होता है। हंस द रॉलिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।